बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं शेयर करूँगी बहुत ही आसान सी रेसिपी जो हर घर में बनाई जाती है, अंडे आलू की रेसिपी। प्लीज़ वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ मैंने पैन ले लिए, इसमें मैंने शामिल किए हाफ़ कप ऑयल। तो व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा ऑयल, तो यहाँ हम अंडे को फ्राई करेंगे, जो ऑयल बचेगा हम उसी में सालन बना देंगे। तो यहाँ मैंने 6 अंडे ले लिए, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसको ऑयल में शामिल कर दी। यहाँ मैंने 1 चुटकी के बराबर मैंने हल्दी ले ली थी, जिसको मैंने चिटक दी है, और 1 चुटकी के बराबर नमक और 1 चुटकी के बराबर मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर। अब इसको मैं अच्छे से हिलाकर इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि ये खूबसूरत सा कलर आ जाए, ब्राउन ब्राउन सा। तो व्यूअर्स, ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, ब्राउन ब्राउन सा, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो हमें इस ऑयल को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, तो हम इसी में सालन बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक प्याज ले लिया है, जिसको मैंने ऑयल में शामिल कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से ब्राउन कर दूँगी। इसको तब तक पकाऊँगी जब तक प्याज का कलर ब्राउन ना हो जाए। तो व्यूअर्स देखिए, प्याज का कलर धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। तो ये देखिए, जब यहाँ प्याज इस तरह ब्राउन हो जाएगा, तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट मैं इसको भूनती रहूँगी। प्लीज़ 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 वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर को, जिसको मैंने चॉप काट लिया था, अब इसको मैंने इसमें डालकर अच्छे से हिलाना है। तो कुछ मसाले मैं यहाँ ऐड करूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। तो यहाँ मसाले हमारे हो गए, तो मैं इसको अच्छे से हिला लूँगी। और बस इसमें थोड़ा सा पानी में शामिल करूँगी, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो चिपके ना। तकरीबन यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून पानी शामिल किया है और इसको अच्छे से हिला लूँगी। तो व्यूअर्स, ये देखिए मसाले में से तेल निकलना शुरू हो गया, ये नीचे से चिपक रहा है। मैं इसको अच्छे से हिला दूँगी। यहाँ मैंने 2 अदद आलू लिए थे, जिसको मैंने इस शेप में काट लिया। आप चाहे तो चौकोर भी काट सकते हैं, आप अपनी पसंद का काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस टाइप का काटा है। तो इसको मैं अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लूँगी आलू और मसाले को। इस दौरान मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, तकरीबन आधा कप मैंने यहाँ पानी शामिल किया, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो और आलू अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ मिक्स हो चुके हैं, तो मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, ये देखिए 5 मिनट हो चुका है, हमारे आलू और मसाले में बॉयल आ चुका है। अच्छे से मैं इसको हिला दूँगी। अब बारी है हमारे अंडे की। तो मैंने अंडे जो ब्राउन करके रखे थे, फ्राई करके रखे थे, वो इसमें मैं शामिल करके इसको अच्छे से आराम से हिलाऊंगी, ताकि अंडे टूटे नहीं। इस दौरान मैं 1.5 गिलास पानी शामिल करूंगी इसमें और इसको अच्छे से हिला दूंगी। आपको जितना शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप पानी शामिल करें इसमें। तो मुझे इतना चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया। तो बॉयल आने तक वेट करेंगे। उसके बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको कवर करके रखा हुआ था। अब मैं इसको अच्छी तरीके से हिला लूँगी। तो यहाँ मैं आलू चेक करने लगी हूँ। तकरीबन हमारे जो आलू है वो 80% पक चुके हैं, 20% बाकी है। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ कुछ धनिया ले ली थी, जिसको मैंने ऊपर डाल दिए। यहाँ मैं इसको अच्छी तरीके से हिला लूँगी और फिर तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी। तो व्यूअर्स, ये देखो 5 मिनट के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है।
तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।